आई है, लेकिन लोअर लेवल से ही अच्छी चीज़ है। वो इनफैक्ट अब लोअर लेवल से हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रिकवर कर चुके हैं निफ्टी पर। ध्यान रखिएगा इसका। सस्ता ऑप्शन सचिन से लेंगे, रचना जी से एफएनओ सुपरस्टार, कविता जैन से चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी से मिड कैप फंड। तो सचिन बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मैकडॉवेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट काफी अच्छी सस्टेनेबल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले की है पिछले 2 दिनों में। जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते में एक शानदार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंटिन्यू होनी चाहिए। टेक्निकली तो मुझे लग रहा है 1260 के पार ये पर्टिकुलर काउंटर जाना चाहिए, इसीलिए 1200 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 50 रुपए के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 39 के आसपास प्लेस करना है एंड लगभग अराउंड 68 से लेके 76 तक के टारगेट्स यहाँ पर अनफोल्ड होने चाहिए अगले हफ्ते में। तो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स के 1200 के कॉल ऑप्शन में। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1200 का कॉल ऑप्शन लेना है और उसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको क्यों ब्रेकआउट आया है। आज वीरू की छुट्टी का आखिरी दिन है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर एक ब्रेकआउट। रचना जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। मेरा एफएनओ सुपरस्टार रहेगा रिलायंस, और वो इसलिए क्योंकि रिलायंस चाहे भले कितना भी गिरा हो, लेकिन अभी वो सपोर्ट के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नजदीक से टर्न ले रहा है। और ये एक इसका जो स्पाइक आया है वो अपने आप में एक रीजन है जो अपने को निफ्टी में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो रिलायंस की मई फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, 2875 पे है। हम यहाँ पे 2855 पे एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 2900 एंड 2910। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2900 2910 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। कविता जी चार्ट का चमत्कार। जुबिलेंट फूड पर हम देंगे चार्ट का चमत्कार। मुझे लगता है 474 के प्राइस टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इवन 470 के कॉल के साथ भी आप पोजिशनिंग कर सकते हैं, जहाँ मुझे लगता है प्राइस टारगेट 18 से 20 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें दैट कंडीशन 13 का। ओके, जुबिलेंट फूड पर एक बाय कॉल। राजेश अग्रवाल जी मिड कैप फंडा। हर्षिता जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम कंसाई नेरोलैक के साथ जाना चाहेंगे। पेंट सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है और अगर आप देखें तो ऑटो और पाउडर सेगमेंट में मार्केट लीडर कही जा सकती है। जो इनके पेरेंट के साथ टेक्नोलॉजी आती है वो एक की डिफरेंशिएटर है। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में अच्छी डिमांड बनी हुई है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पे फोकस है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इनका गेम चेंज कर देगा। क्रूड में गिरावट आई है और जिस तरह की रियल्टी में तेजी बनी हुई है, ऑटो में तेजी बनी हुई है, क्योंकि इनके ऑटो के जो सेगमेंट में पकड़ है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। वहां से करीब करीब 45-50% का रेवेन्यू आता है। तो ऑटो में भी और रियल्टी में भी दोनों में बढ़त बनी हुई है। सरकार का जो नजरिया है आगे आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और फोकस, मुझे लगता है पेंट इंडस्ट्री अच्छा करेगी। थोड़ी बहुत दिक्कत ग्रासिम के एंट्री की वजह से है, लेकिन वैल्यूएशन इस वक्त बहुत कंफर्टिंग है और मैनेजमेंट भी ये क्लियरली कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ आगे इस साल दिखती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक को 330 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कंसाई नेरोलैक में एक अपॉर्चुनिटी। कल भी हम पेंट कंपनियों की बात कर रहे थे जहां पर एक मौका एशियन बर्जर पेंट एक्सेट्रा में मिला था। आज कंसाई की बात हो रही है। फटाफट से मैं रिकैप करी हूँ सारे ट्रेड्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स सचिन का ट्रेड जहां पर वो कह रहे हैं कि आप 1200 का कॉल लेकर चले, 50 पर है। 68 और 76 के टारगेट के लिए एक मौका, 39 स्टॉप लॉस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बाय की अपॉर्चुनिटी रचना जी ने ढूंढी है। 2900 टारगेट 2910 तक पहुंच सकता है काउंटर, 2855 पर स्टॉप लॉस लगेगा। जुबिलेंट फूड है पसंद कविता जी की। 474 के लिए एक मौका दिख रहा है। आप चाहें तो 470 वाला कॉल भी ले सकते हैं। और कंसाई नेरोलैक पर एक बाय कॉल 330 के टारगेट के लिए राजेश अग्रवाल की राय यहाँ पर आती भी। अच्छा, इस बीच जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर्स परफॉर्मेंस अच्छा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय बड़ी है 1096